ज्योति को साक्षी करके संकल्प लें, न हमारे लिए कांग्रेस है न हमारे लिए बीजेपी है। जहां हार और जीत दर्ज करवाने में विष्णु समाज का अहम योगदान रहता है। एक एंकड़ा निकलने की तैयारी करता, दूसरा टांग खींचने के लिए पहले तैयार पटाख से नीचे गिर देता है, क्योंकि समाज से बहुत निकट से भुक्त भोगी में देखते ही वैज्ञानिक भूल गए कि हम चर्चा क्या कर रहे थे, अचंभित रह गए। अरे जिस भारत को हम फिसंडी समझ रहे थे, यहां तो एक बहुत बड़ा राज भारत वाले वैज्ञानिक को घेर लिया। कहा भाई हम तो तुम्हारी उपेक्षा कर रहे थे, लेकिन तुम तो हमसे भी 2 कदम आगे हो। भारतीय वैज्ञानिक ने सोचा ये इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। कहा मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रहे हो। हम सभी अपने अपने देश से केकड़े अपने अपने पात्रों में भर के लाए हैं। जितने भी विदेशी लोग वैज्ञानिक आए हैं सबके पात्रों को ढक्कन है, और भारत का वैज्ञानिक जिस पात्र में केकड़ा लाया है उस पे ढक्कन नहीं है। हम ढक्कन खोलते नहीं, उससे पहले कूद के केकड़ा बाहर आ जाता है, और तुम्हारे ढक्कन नहीं फिर भी एक केकड़ा बाहर नहीं आ रहा है। कौन सी जादूगरी विद्या की है। कहा हमारे भारत में ये खर्चा कम होता ढक्कन वाला। क्यों? एक केकड़ा निकलने की तैयारी करता, दूसरा टांग खींचने के लिए पहले तैयार पटाख से नीचे गिर देता है। इसलिए हमारे पात्र में से कोई केकड़ा बाहर नहीं आता। और जब तक ये केकड़ा वृत्ति हमारी खत्म नहीं होगी, चाहे संघर्ष कितने कर लीजिए, मुझे आशा की निद्रा नहीं आ रही है। क्योंकि समाज से बहुत निकट से भुक्त भोगी में हूं। समाज की बात, धर्म की बात किसको समझ में आती जानते हो? जब जी भगवान का सील विवर्जित जीव दुहेलो। अगर हमारा जीवन सदाचार युक्त होगा, सील व्रतधारी होगा, तो हमें समझ में आएगा यह धर्म है, यह समाज है। और वो नहीं होगा, न हमें समाज समझ में आएगा, न हमें धर्म समझ में आएगा, हमें केवल समझ में स्वार्थ आएगा। जब जब इंसान स्वार्थ की वशीभूत होकर के प्रवृत्त हुआ है, तब तक वो असफल हुआ। जब जब स्वार्थ की वृत्ति से ऊपर उठ करके सर्वजन हिताय, समष्टि के कल्याण के लिए कोई काम करोगे, तो सज्जनों उसकी सफलता में कोई शक और संदेह नहीं हो सकता। मेरे को दिल्ली से परशुराम जी ने फोन किया, गुरुदेव बाड़मेर जिले में रखना है। बाड़मेर जिले की आरक्षण संघर्ष समिति श्री गोपीलाल जी के नेतृत्व में गठित की गई। उनसे मैंने चर्चा की। मैंने कहा क्यों नहीं ये कार्यक्रम शहीद स्थली पे अपन रख लेते हैं, जहां इस शहीद स्थली के बारे में भी परिचय मिलेगा और एक बंद दो का ज्वाला काम होगा। और मैंने परशुराम जी को कहा था, और हर जगह जहां जहां चाहे सांचौर में रहा, चाहे नागौर में रहा, चाहे जोधपुर में रहा, वहां आपको पुरुषों की उपस्थिति मिली, लेकिन 12 सन में महिलाओं की भी उपस्थिति आपको मिलेगी। एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पहिए पे गाड़ी चलाना चाहो तो आपकी यात्रा हो संपन्न नहीं हो पाएगी। और पढ़ी लिखी युवा बहनों से मेरा विशेष आग्रह है, अपने आप को पुरुष से कम मत समझना, लेकिन ये सोच दिल और दिमाग में लाओ तो जोश के साथ में होश होना बहुत जरूरी है। जहां समाज के जिम्मेवार लोग याद करें, अगर पुरुषों के बराबर महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी, आप 1000 बोलोगे, ये 100 बोलोगी, इनकी बात का प्रभाव ज्यादा होगा, उनके कानों पे भी चींटी रहेंगी। सज्जनों,
पिछली बार जयपुर के अंदर कार्यक्रम रखा, संतों का एक सम्मेलन रखा। मैं हरिद्वार था, के साहब ने कहा गृह, उस समय अमित शाह जी बीजेपी के अध्यक्ष थे, का गुरुदेव इस तरह से कार्यक्रम है, आपको आना है। मैं तो गया ही था, पहुंचा और उसी दिन इन्होंने रिटर्न टिकट भेजी, रवाना हो जाओ। मैं आ गया, के साहब भी मिले, आप भी मिले, और वहां जितने संत बैठे थे अगली पंक्ति में बीकानेर के संत थे, प्रतापपुर इसी तरह, इधर मैं बैठा था, अमित शाह जी सामने बैठे थे। जब परिचय होने लगा, ये बात उनके कान में उस दिन भी डाली। मैंने कहा हनुमानगढ़ से लेके सरिद्य क्षेत्र पे चलते चलते आप जालोर सिरोही तक पहुंचोगे तो आपके 9 संसदीय क्षेत्र हैं और कम से कम 40 से 45 से आपके विधानसभा क्षेत्र है, जहां हार और जीत दर्ज करवाने में विष्णु समाज का अहम योगदान रहता है। और इस समाज को आरक्षण मिलेगा तो ये कंधे से कंधा मिलाकर के आपका साथ देंगे। लंबी चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये संकेत उस समय उनको मिल चुका। मैंने गजेंद्र सिंह जी को भी कहा, इसके साथ बैठे, मेरी बात होती उनको तुरंत मैंने कहा अगर समाज आशा और अपेक्षा रखते हो, अमित शाह से कह करके वो फाइल है वो आप मंगवाई, फुट पकड़वाई। उन्होंने कहा गुरुजी करूंगा। मैंने, आपने कहा कितनी तारीख को मेरे को बता दो, मैं तुरंत मिल लूं। शायद 16 तारीख को आने के लिए कहा, इसके साथ एमडी साहब जी मिले या नहीं मिले, मैंने दोबारा चर्चा मेरी हो नहीं पाई। लेकिन अभी के साहब ने जो बात कही, उस बात को दिल और दिमाग में रखना। अगर आप क्षेत्र, जाति और राजनीति इन सब से ऊपर उठ करके केवल एक समाज नाम आए, समाज मेरा परिवार है और समाज के लिए मुझे संगठित होना है। अगर सिरोही से लेकर के हनुमानगढ़ तक पूरा समाज एक मंच पे आके एक स्वर में बोलेगा, ऊंचे से ऊपर की चोटी पे बैठे उनको और नीचे से नीचे वाले सबको सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। परशुराम जी से, विक्रम जी से मेरा कहना है, ये जो सांचौर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, जहां जहां आने वाले दिनों में जिले स्तर पे ये मीटिंगें हो रही है, जब हम जोधपुर में महापंचायत के रूप में आमंत्रित करें, उस समय ज्योति को साक्षी करके संकल्प लें, नहीं हमारे लिए कांग्रेस है, नहीं हमारे लिए बीजेपी है, पहले हमारा समाज है और हमारा लक्ष्य है, और उसके लिए हम सब कुछ न्योछावर करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो सज्जनों, ये आचार संहिता लागू तो उनके, वो तो करते रहेंगे, आप लोग उनके लागू कर दोगे। और इस संगठित होकर के अगर सामने आओगे, निश्चित रूप से आपकी मेहनत है वो रंग लाएगी। परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं, ये विक्रम जी के नेतृत्व में जो संघर्ष समिति बनी है, जितने भी इनके सहयोगी हैं या पूरा समाज, इनका मनोबल कमजोर नहीं हो, उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। और विशेष करके युवाओं से मेरा आह्वान है, युवा आगे बढ़े, युवाओं की ताकत और वृद्धों का आशीर्वाद होगा तो आपकी मंजिल आपके सामने होगी, आपका लक्ष्य, उसकी सिद्धि आपको होगी। अधिक समय नहीं लेते हुए, क्योंकि अमावस्या का व्रत था, बड़े धैर्य और सब्र के साथ आप यहां विराजमान रहे। आपके लिए महाप्रसाद ने हीरो चना बने हुए हैं, सब अच्छी तरह से जीम के जाना, खाओ मन छोड़ो नहीं कन। थाली में एक दाना भी आप झूठा नहीं छोड़ोगे, 2 बार लेना, 4 बार लेना, और अपनी स्वयं की थाली स्वयं साफ करके
नियत स्थान पे रखना, ताकि आपके साथी दूसरे जो पीछे रहे वो उसमें प्रसाद ग्रहण कर सकें। और हमारे बीच में इस गुड़ा विधानसभा के भावी विधायक ही मैं तो कहूंगा, इन्होंने 5 लाख रुपए इस संस्थान को डोनेट किए हैं। पूर्व मंदिर निर्माण में भी आपने 51,000 रुपए पहले दिए थे। आपने बिजली कनेक्शन, बोरिंग ट्यूबवेल यहां करवाया, बिजली कनेक्शन करवाया, पाइपलाइन डलवाई, सही से स्थल तक सड़क पहुंचाने का कार्य किया। ये अगर एमएलए मौके पर होते तो आप अनुमान लगाइए इनका और आज वर्तमान का दृश्य कुछ और होता। एक संघर्षशील व्यक्ति अगर इतना काम करवा सकता है, आप अनुमान लगाइए जब पद होता है तो आदमी के पास में बल भी होता है। और मैं एक आप लोगों से अनुरोध करना चाह रहा हूं सबसे, चाहे स्वर्गीय पूनम चंद जी रहे हो, राम सिंह जी रहे हैं, रघुनाथ जी रहे हैं, रामनारायण जी रहे हैं, उनके समय की और परिस्थितियां ये बुजुर्ग लोग जानते हैं। उस जमाने में 8 पढ़ा हुआ टीचर लगता था ना, और 8 के बराबर आज एमए वाला नहीं कर सकता। आज एमए वाला भी धक्का खा रहा है, उसके लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं। परिस्थितियां बदल चुकी है। बदलते परिवेश में हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, कहीं कहीं पर अकल काम नहीं करो तो नकल को भी काम में लेना चाहिए। मिर्धा जी जिंदा थे, बलराम जी जाखड़ उस समय विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष थे। पुष्कर मेले के समय उन्होंने जाटों के संदेश दिया। क्या कहा? हम कहां खड़े हैं, किस पार्टी में हैं, क्या बोल रहे हैं, तुम्हें उसमें ध्यान नहीं देना है। वोट और बेटी ये 2 जाट को देना। उन लोगों ने गिन के गांठ लगा लिया। राम सिंह जी जांबा के मेले के मंच पे मैं पास में बैठा था। किसी ने जसवंत सिंह जी के लिए पूर्व एमपी कहा, उनका बावला पूर्व क्या कर, वर्तमान सांसद बोले ना, पूर्व क्या है। मेरे कहने का भाव, जब तक सामाजिक सोच नहीं में करो, हर पार्टी में बिश्नोई का बेटा होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और बिश्नोई जहां आए सब कुछ भूल करके हमें कंधे से कंधा, स्वर से स्वर मिला के संगठित होकर के आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपके सपने साकार होंगे। अधिक समय न लेते हुए पुनः आप लोगों से आग्रह, जहां याद करे इसी तरह से उपस्थिति आपको हर जगह दर्ज करवानी है। चाहे जोधपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली तक जाने की बात हो, जिस तरह से संगठित होकर आगे बढ़ोगे आपकी मंजिल आपके सामने होगी, आपका सपना साकार होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जम्बेश्वर भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्